एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसके वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल थे। उसके बैर से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। और ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है। वहाँ उसका दर्शन पाओगे, क्योंकि मैंने तुमसे कह दिया। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। ये वचन हमने पढ़े हैं कि यीशु मसीह जी उठे, लेकिन आज समझना है इसको, अब जो होने जा रहा है ये वो है जो होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है, कैसे होने जा रहा है, इन वचनों को हमने समझना है। इसमें पहली बात लिखी कि एक स्वर्ग दूत जो कहाँ से उतरा था, आकाश से उतरा था, स्वर्ग से उतरा था। उसने पत्थर को हटाकर एक साइड के ऊपर करके उसके ऊपर क्या किया, बैठ गया। फिर दूसरी बात कि जो राखे थे वो बह के मारे क्या करने लगे, कांप उठे और मुर्दों के समान हो गए, गिर गए। फिर आगे उसने कहा, ना डरो। जिसको तुम ढूंढती हो, जैसा उसने कहा था वैसा वो अपने, ना डरो, वो अपने वचन के अनुसार जी उठा। फिर आगे उसने एक बात कही कि जल्दी जाकर ओदे चेलियां नू कहो कि वह मुर्दों में जी उठा है। तो इन बातों को आज आपने समझना है। तो पहली बात लिखा गया कि कब्र से वो पत्थर हटा दिया गया। पत्थर वो था जिसके ऊपर वो मोहर लगी हुई थी। ये हार, निराशा और दुख का प्रतीक है। उसके चेले उस समय दुख के बीच में थे। उसको क्रूस के ऊपर लटकाने वाले खुश थे, वो बड़ी खुशी के बीच में थे कि जो हमारे रास्ते की रुकावट थी वो क्या हो गई, हट गई। याजक, फरीसी, ग्रंथी बड़ी खुशी में थे कि हमारे रास्ते की रुकावट क्या हो गई, हट गई। उन्होंने वहां पैरे वाले लगाए थे, किस लिए कि उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन क्या हो जाऊंगा, जी उठूंगा। इसलिए पैरा लगाओ। तुझे पत्थर जो हार, निराशा और दुख का प्रतीक था उसको हटा दिया गया और उसके ऊपर स्वर्गदूत बैठ गया। चेले दुख में थे। तो आज चुने हुए खुदा के लोग, कितने ऐसे खादम, कितने ऐसे चुने हुए लोग परमेश्वर का विरोधी जो शैतान है, शैतान विरोधी ने क्या किया है,
बहुत सारे लोगों को कब्र में क्या कर दिया है, दफना दिया है। चुने हुओं को आगे नहीं आने दे रहा। चुने हुओं को उसने कब्र में दफना कर उसके ऊपर क्या रख दिया है, पत्थर रख दिया है कि अब ये दोबारा उठ ना सकें। बहुत सारे उसने कितने थे कि उसके कार्य को रोकने के लिए शैतान ने बहुत सारे लोगों को खड़ा किया। ऐसे खुदा के चुने हुए लोग भी शैतान के जाल में फंस के असल काम के विरुद्ध में क्या हो गए, खड़े हो गए कि असल काम आगे बढ़ने ना पाए। लेकिन स्वर्ग दूत स्वर्ग से उतर रहा है, वो उस पत्थर को हटाएगा जो दुख, निराशा, जो डर, हार का प्रतीक था। उन्होंने अपनी हार मान ली कि सब कुछ खत्म हो गया। यीशु हमारे बीच में शांति उंडेलता था, हमारे घरों के बीच में उसके द्वारा शांति फैलती थी। हम बीमारियों से शुद्ध होते थे, हम छुटकारा प्राप्त करते थे। लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन खत्म नहीं हुआ। शैतान जिसने आज चुने हुए के ऊपर, आज कितने लोग बीमारी की कब्र के बीच में हैं, कितने लोग दुख की कब्र के बीच में हैं, कितने लोग उस असली कार्य को कर नहीं रहे। आज आपने सुना कि जो अपने परिवारों के द्वारा ही दबाए गए हैं, अब प्रभु अपना कार्य करने जा रहा है। जिस जिस कार्य के लिए वो चुने गए हैं, प्रभु वो पत्थर हटाने जा रहे हैं। और वो पत्थर हटाकर उसके ऊपर स्वर्ग दूत बैठेगा। आपकी निराशा जाती रहेगी, आपका डर जाता रहेगा, आपका दुख जाता रहेगा। आप जो हार मान बैठे हैं, वो हार अब हटने जा रही है। अब आपकी विजय है। अब आप बड़ी जीत में निकलने जा रहे हैं, क्योंकि लिखा गया स्वर्ग दूत ने पत्थर को हटाया जिसके ऊपर उन्होंने मोहर लगाई थी। अब आपको दबाने वाले, उस असली कार्य को दबाने वाले कांप उठेंगे। बेशक उन्होंने कितने पैरे बिठाए, बेशक उन्होंने कितने लोग खड़े कर दिए कि ये काम आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये काम आगे नहीं उठना चाहिए। इस सेवकाई के बारे में भी शैतान ने बहुत सारे ऐसे लोग खड़े किए कि ये सेवकाई आगे नहीं आने चाहिए। लेकिन प्रभु ने कहा, मेरे प्रभु ने कहा कि वो वक्त आ गया जिस वक्त के बीच में ये पैरा लगाने वाले कांप उठेंगे, वो थरथराएंगे। वो जैसे वो मूर्छागत हो गए थे, वो जैसे मुर्दा हालात में चले गए थे, अब वो कमजोर हो जाएंगे, अब वो मुर्दा हालातों में चले जाएंगे। खुदा के कार्यों को कोई नहीं रोक सका, मुक्ति के द्वार को कोई नहीं रोक सका। यीशु मसीह पाप, शैतान, मौत, कब्र के ऊपर जयवंत हुआ। आज उसका हर कार्य जय की ललकार के साथ होगा। तो यीशु मसीह ऐसे मुर्दों में से बाहर निकल आया, उसके लोग असल कार्य के लिए अब कब्र से बाहर आने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको दबाने वाले बहुत मिले होंगे, आपके अंदर डर पैदा करने वाले बहुत मिले होंगे, लेकिन वो खुद कमजोर हो जाएंगे। जो लोग आपको डराते थे, जो लोग आपके अंदर डर पैदा करते थे, वो खुद ही कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि पत्थर हटा दिया जाएगा। बेशक उसके ऊपर रोमी हुकूमत की मोहर लगी थी, वो हार का प्रतीक थी, वो निराशा का प्रतीक थी, वो दुख का प्रतीक थी। चले बड़ी निराशा में, बड़े दुख में थे। लेकिन स्वर्गदूत उतरा, उसने पत्थर हटाया, उसके ऊपर बैठ गया। जो आपके आगे वो पत्थर है, स्वर्गदूत उतरेगा, वो पत्थर के ऊपर खुद बैठ जाएगा और वो सब कांप उठेंगे। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? आप कहेंगे मेरे खुदा ने कहा था, वो पूरा हुआ, वो पूरा हुआ। हालेलुया,